नमस्कार दोस्तों। हम लोग 550 क्वेश्चन पर बात कर चुके थे। अब आज हम लोग बात करेंगे 551 नंबर क्वेश्चन पे। और आपको पता ही है आरएएस की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। आरएएस का जो एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो आप लोगों को तैयारी थोड़ी तेज़ कर देनी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले 551 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी बेलर जेल, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल और जोरावर सिंह बारहट बरेली जेल। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या आंसर है। इसमें एक्सप्लेनेशन रह गई है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम। जोरावर सिंह बारहट जो थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। और राजधानी परिवर्तन के दौरान दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने वालों में शामिल थे। और जोरावर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए और अंत समय तक गिरफ्तारी से बचे रहे। ये बचे रहे और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, विजय सिंह पथिक जो थे इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी इनको बेलर जेल में, और केसरी सिंह बारहट थे इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और जोरा सिंह बारहट है वो पकड़े ही नहीं गए थे। अगला, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। तो भरतपुर राज्य की जो प्रजा संघ था उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब आप प्रजामंडल वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे अच्छे से ये मेंशन किया हुआ है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1938 में हुई थी। कब हुई थी? हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1938 में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो गोपीलाल, किशनलाल, जुगल किशोर, मास्टर आदित्येंद्र, ठाकुर देसरास। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए, आप लोग जो प्रजामंडल इनके जो सदस्य हैं इनको कैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब मुझे तो ये याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मेरे घर पे जो सदस्य है उन्हीं के नाम हैं ये, गोपीलाल, किशनलाल, आदित्य और जुगल किशोर। मेरे तो घर पे ये चारों ही नाम हैं लगभग। 3 नाम तो है, गोपीलाल, किशनलाल, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर में शामिल कर लूँगा। तो इस तरीके से मुझे तो याद हो जाएगा। आप लोग भी कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको भी ये याद हो जाए, क्योंकि इनको याद करने के लिए आपको कोई ना कोई इसी तरीके की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जब भी स्थापना की बात आएगी तो मुझे बस इतना याद करना है कि मेरे घर पे जो नाम है वो है, और हम जो नाम पढ़ते हैं जनरली वो हमें याद रह जाते हैं। तो हो जाएगा गोपीलाल, किशनलाल, आदित्येंद्र और जुगल किशोर। और गोपीलाल जो थे वो अध्यक्ष थे। अब मैं तो ऐसे याद करूँगा कि गोपी इनमें सबसे बड़ा था तो अध्यक्ष हो गया। ठीक है, तो जनरली ताऊ जी का नाम है, तो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। 553 जो क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल तो बता देंगे आप, जमुनालाल बजाज थे जो अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल की जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसके। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ रखा है, देख लीजिए एक बार। और जो स्थापना करी थी वो कपूर चंद पाटनी थे। कपूर चंद पाटनी ये बहुत ही फेमस नाम है, आसानी से हो जाएगा। कपूर चंद पाटनी क्या थे? ये प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की थी, जयपुर प्रजामंडल में थे। तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तो हो गए जमुनालाल बजाज, और कपूर चंद पाटनी हो गए इसके जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 553 आंसर हो गया। 554 अगला है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 9 नवंबर 1817। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। 10 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, उसके एक दिन पहले हुआ था ये, और 1817 में था। ठीक है, तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे हर चीज़ की ट्रिक बनाना पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन आपको जहाँ से जो भी लिंक मिल जाए आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। तो 9 नवंबर हो गया। तो देख लीजिए, करौली के अंग्रेजों के साथ करौली राज्य 9 नवंबर 1817 को ये संधि हुई थी। और करौली राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? स्थापना विजयपाल ने की थी। और
1818 में करौली राजपूताना एजेंसी का हिस्सा बना था। और करौली में एक सिटी पैलेस है, वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है, वहाँ पे लोग जाते भी है दर्शन के लिए। आप लोगों में से कौन कौन गया है कमेंट करके बताइए। अगला है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो राम सिंह द्वितीय थे, उनके टाइम पर यहाँ पर जो है रामप्रकाश थिएटर बना था और बहुत ही फेमस है ये। कब हुई थी? 1879 में। तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1879 में, याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब बनाया गया था? तो जो जवाहर दिवस है ये कब बनाया गया था, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये था 16 नवंबर 1930 को। जो जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर में, वो पहली बार कब था? 16 नवंबर 1930, याद रखना है। पहली बार 16 नवंबर 1930 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु यह दिवस मनाया गया था। और जवाहर दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान सिंह को जेल में डाल दिया था। तो 3 लोग थे यहाँ पे, सागरमल गोपा, आईदान और रघुनाथ सिंह, इन तीनों को जो है जेल में डाल दिया था। और 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल, अगर पूछा जाए आपसे माहेश्वरी युवक मंडल, तो ये रघुनाथ सिंह थे। 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल बनाया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि माहेश्वरी युवक मंडल जो है वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो रघुनाथ सिंह की में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। माहेश्वरी युवक मंडल, मेरे हिसाब से तो ये नया क्वेश्चन भी है। और रघुनाथ सिंह ने बनाया था, रघुनाथ सिंह की अध्यक्षता में था 1932 में, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रताप सिंह बारहट जो थे, इनको किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? तो आप लोग इसको बता सकते हैं, प्रताप सिंह बारहट को कौन से षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा गया था, बताइए। तो अब ये इजी क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा, राजस्थान में लगभग सबको पता होना चाहिए। प्रताप सिंह बारहट जो थे बनारस में, 3 नाम तो सबको पता होना चाहिए, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट। हम लोग बात कर चुके हैं केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह की। जोरावर सिंह बारहट जो थे वो तो पकड़े ही नहीं गए थे। केसरी सिंह बारहट है, उनको कौन सी जेल में रखा गया था, अभी हम ऊपर बात करके आए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए कौन सी जेल में थे वो लोग? केसरी सिंह बारहट कौन सी जेल में थे? अभी बात की थी हमने, कौन से नंबर का क्वेश्चन था? केसरी सिंह बारहट वाला कनेक्ट करने के लिए आया था कि कौन सा उस केस से संबंधित नहीं था। तो देखिए, केसरी सिंह बारहट थे हजारीबाग जेल में। और जो प्रताप सिंह बारहट थे उन पर कौन सा केस लगाया गया था? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। पिछली बार पूछा गया था। तो प्रताप सिंह बारहट जो थे बनारस से संबंधित थे, तो आप लोगों को ये याद रखना है, बनारस षड्यंत्र केस। देख लीजिए, कुंवर प्रताप सिंह बारहट जो थे 24 मई 1893 को 1893 को इनका जन्म जो था उदयपुर में हुआ था। और इनके पिताजी तो थे केसरी सिंह और चाचा जोरावर सिंह थे, हम लोग बात कर चुके हैं। और इन्होंने वर्ष 1912 में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1916 में इन्हें 5 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। यहाँ इन्हें कई तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई और 7 मई 1918 को कठोर यातनाओं के कारण जो है इनका निधन हो गया था। तो ये भी आराम से हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। प्रताप सिंह बारहट का आप ध्यान रख सकते हैं। बनारस षड्यंत्र केस था, याद ना रहे तो आप BPB याद कर सकते हो, बनारस षड्यंत्र केस प्रताप सिंह बारहट। ठीक है, तो मतलब ट्रिक तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। और कहाँ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में। आंसर पढ़ लेते हैं इसका। पहला दिल्ली में हुआ और दूसरा अमृतसर में। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, एक साल में होता था ये। 1918 में हुआ, 19 में हुआ। RS 2008 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, हरबख्श पाल सिंह हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, करौली थे।
अगला है अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ। इस पे हम लोग 2 बार बात कर चुके हैं। एक जगह सीकर दे रखा था, एक जगह अजमेर दे रखा था। अब आप लोग बताइए इसमें आंसर क्या था। यहाँ पे क्या दे रखा है आप लोग मुझे ये बताइए। तो यहाँ पे डी दे रखा है अजमेर पुष्कर का। तो आपको यही करना है यहाँ पे कि अखिल भारतीय जाट सभा जो 1925 में थी ये अजमेर पुष्कर में थी। ठीक है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो भरतपुर के महाराजा थे कृष्ण सिंह, इन्होंने की थी। क्योंकि आपको पता ही है भरतपुर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे सूरजमल हुए थे, उनके पहले बदन सिंह जी हुए थे। तो भरतपुर जाटों के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ के जो राजा थे कृष्ण सिंह, इन्होंने अखिल भारतीय जाट महासभा की अध्यक्षता की थी। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पुष्कर अजमेर में हुआ था 1925 में। तो अब याद रखना गंग नहर। तो गंग नहर तो आपको पता ही है किसने बनवाई थी, क्वेश्चन पूछा है कब बनवाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927। तो गंगा सिंह जी थे जिन्होंने ये बनवाई थी। और यह नहर सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई है। सतलज नदी है, सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला से ये जो है निकाली गई है। तो आराम से हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। महाराजा तख्त सिंह के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तख्त सिंह मारवाड़ के थे। राज्याभिषेक जब इनका हुआ था तो उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम था, 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है 562 में। 562 का आंसर हो जाएगा आपके लिए, तख्त सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हिम्मतनगर, गुजरात में। वैसे अहमदाबाद के शासक भी रहे थे, ये हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। करण सिंह के दूसरे पुत्र और हिम्मतनगर के महाराज संग्राम सिंह के पोते थे ये। और 1843 से 73 तक जोधपुर के महाराजा रहे थे ये, 30 साल तक। और लॉर्ड लुडलो, कौन? लुडलो जो है तख्त सिंह के राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। लॉर्ड लुडलो तख्त सिंह के इसमें शामिल हुए थे। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 563 पे। मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन जो है किसने किया? जयनारायण व्यास हो जाएगा इसका उत्तर। मारवाड़ में जयनारायण व्यास काफ़ी एक्टिव थे, पढ़ लेते एक बार। मरुधर हितकर्णी सभा के नाम से चांदमल सुराणा जो थे, उन्होंने 1918 में इसकी स्थापना की। जयनारायण व्यास द्वारा 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकर्णी सभा के नाम से इसका पुनर्गठन किया गया। इस सभा ने अपनी 2 पुस्तकें प्रकाशित की, मारवाड़ी की अवस्था और पोपाबाई की पोल। इसके माध्यम से उन्होंने मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की। तो देखिए कितना, ये जो सभा है इसने 2 पुस्तकें निकाली थी, एक तो मारवाड़ की अवस्था और दूसरी पोपाबाई की पोल। तो आपको ध्यान रहेगा, याद रखना है। मरुधर हितकर्णी सभा के नाम से चांदमल सुराणा ने 1918 में स्थापना की। जयनारायण व्यास ने 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकर्णी सभा के नाम से इसका पुनर्गठन किया। तो देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो मरुधर हितकर्णी सभा, इस नाम से किसने बनाई? चांदमल सुराणा ने। फिर उसके बाद में, इसके 3 साल बाद में, जब चांदमल सुराणा ने बना दी, उसके 3 साल बाद में क्या हुआ? जो जयनारायण व्यास जी थे उन्होंने इसका पुनर्गठन किया और मारवाड़ हितकर्णी सभा के नाम से इसका पुनर्गठन किया 5 साल बाद में। और जो मारवाड़ हितकर्णी सभा थी उसने 2 बुक निकाली है, पहली मारवाड़ की अवस्था और दूसरी पोपाबाई की पोल। मैं यहाँ इसलिए रुक के बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। आगे देखते हैं। निरंकुश और भ्रष्ट शासन के विरुद्ध 1920 में की थी, जोधपुर में की थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। अगला, कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो बताइए, जो गंगा सिंह जी थे उन्होंने क्या नहीं किया था? पहला, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, सही बात है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ये हमें पता है।
उसके शासनकाल में गजशाही सिक्के, तो आपको पता होगा जो गजशाही सिक्के हैं ये इनके काल में नहीं थे। तो किसके काल में थे ये बताइए, क्योंकि हमने गंगा सिंह पढ़ा है, वहाँ गजशाही सिक्के तो नहीं पढ़े। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ये कब थे, अगर दे रखा होगा तो, बाकी चेक करते हैं। और 1931 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा ये बनाई थी, ये पता है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, महाराजा गंगा सिंह ने 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये ध्यान रखना, पेरिस समझौते में हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, जो वर्साई की संधि थी उस पर। और इन्होंने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पे 1931 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1913 लिखा हुआ है, तो एक बार इसको आप चेक कर लेना कि कौन सा वाला सही होगा। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन ये चेक करना है कि कब की थी। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। 1921 से 25। और 1930 ईस्वी में बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी ये गए थे। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। वो क्रांतिकारी महिला कौन थी जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया? 1930 के सत्याग्रह में और 1932 के भी सविनय अवज्ञा में भाग लिया। ये 2021 में पूछा गया है, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा रमा देवी। ये आपके जो है राजस्थान बोर्ड की किताबें है उसमें भी दे रखा है, आप लोग पढ़िएगा, वहाँ पे जो महिलाओं से रिलेटेड चैप्टर है उसमें। तो इसमें हो गया कि जो क्रांतिकारी महिला थी, बिजोलिया में भाग लिया इन्होंने, 1930 के गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लिया, सविनय अवज्ञा में भी भाग लिया। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल बताइए आप लोग। मेवाड़ में कौन थे सक्रिय? माणिक्यलाल वर्मा, तो यही होने चाहिए। और अध्यक्ष किसको बनाया था? बलवंत राय मेहता जी। देखो, प्रयास करने वाले अलग होते थे और जो अध्यक्ष बनता था वो अलग होता था, आप ये ध्यान रखना। कई जगहों पे एक भी बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे मिलेगा कि अध्यक्ष अलग होगा और उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति अलग होगा। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। 24 अप्रैल 1938 में उदयपुर में, 24 अप्रैल 1938। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल कौन थे अध्यक्ष? मेवाड़ की बात कर चुके हैं हम लोग, पहले भी आ चुका है मेवाड़ का। कौन थे मेवाड़ में? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, कौन से आंदोलन में थे? ये तो विख्यात है, भील आंदोलन से संबंधित थे। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इनको। कोलमारी नामक गांव जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उदयपुर में। और वनवासी संघ की स्थापना की थी। कई बार पूछा जाता है वनवासी संघ, तो आप ध्यान रखना, भीलों से संबंधित है तो वनवासी संघ की स्थापना यही करेंगे। और एक ही आंदोलन इन्होंने 1921 में जो एक ही आंदोलन था उसका सफल नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट, रूपा जी और कृपा जी, ये बहुत ही फेमस नाम है, कौन नहीं जानता इनको? राजस्थान में सब जानते हैं। 13 जुलाई 1923 के दौरान रूपा जी और कृपा जी की धाकड़ नामक 2 किसान ब्रिटिश पुलिस लाठीचार्ज और गोलीबारी में शहीद हो गए थे। ये 13 जुलाई 23 को। ट्रेंच कमीशन ने कुछ करों को उचित ठहराया
जिससे आंदोलन तीव्र उठा और किसान पुलिस मुठभेड़ में रूपा जी और कृपा जी की धाकड़ नामक किसान की हत्या हुई। 570 हो गया। 576 कितना है? 570 को 571 पे आ जाते हैं। प्रजामंडलों का मेन जो मोटिव था वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। अगला है विजय सिंह पथिक जो थे, उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो विजय सिंह पथिक की संस्था राजस्थान सेवा संघ थी, पता है सबको। कब की थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और कहाँ पे की? अजमेर में। और प्रयास करने वाले जो थे इसमें केसरी सिंह बारहट हो जाएंगे, राम नारायण चौधरी हो जाएंगे, अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। तो आसानी से हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ कौन थे? विजय सिंह पथिक, पथिक जी थे। मैं रुकता इसलिए हूं ताकि आपको याद रह जाए। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। और भरतपुर की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कौन कौन थे। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उसमें मैंने कहा था कि मेरे घर के 3 सदस्यों के नाम आते हैं इसमें। एक तो गोपीलाल जी, एक किशनलाल जी और एक आदित्य, और बाकी एक और है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये ऐड करना है। ठाकुर देशराज जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे भी करके याद हो, हमारा मोटिव होता है याद करना इसको। तो भरतपुर प्रजा परिषद याद हो गया। अगला डूंगरपुर में कौन थे? जो प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे डूंगरपुर में, वो कौन थे? तो हो जाएगा डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, फेमस नाम है। नेक्स्ट, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 44 हो जाएगा, 44 याद रखना। वैसे इसको याद रखने की एक और ट्रिक बताता हूँ। डी जो है 4 नंबर पे आता है तो डबल डी कर देना इसको, 44 हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की अगर डेट याद करनी है तो। अगला, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बात कर चुके हैं इस पे हम, किसने की थी बताइए? भोगीलाल पांडे हो जाएगा, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडित नैनूराम शर्मा, ये कहाँ पर थे? फेमस है, कोटा हो जाएगा। और पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर इसका प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 को मांगरोल में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष नैनूराम शर्मा थे। तो पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा से। तो आंसर हो जाएगा आपका आसानी से। नेक्स्ट, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा जो है उसकी स्थापना हो जाएगी आपकी गोविंद गिरी ने की थी। आपको पता ही है संप सभा की स्थापना जो थी गोविंद गिरी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है संप सभा जो है, देख लीजिए एक बार। 1883 में किया था और आदिवासियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, राजनीतिक चेतना और जागृति के लिए फेमस है ये जो संस्था है ये। अगला है अखिल भारतीय जाट, हम लोग इसकी कई बार बात कर चुके हैं, दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। और कहाँ पे हुई थी? तो जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। तो ध्यान रखना प्रजामंडल कौन सा था? जैसलमेर था और स्थापना कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में। जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन था? हम लोग 3 लोगों की बात कर चुके हैं, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, और बताइए कौन थे? आप लोग नाम बताएंगे, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, मैं 2 नाम बता रहा हूँ, तीसरा आप बताएंगे। फतेहकरण चारण, सीताराम दास, और बताइए कौन थे आप लोग? लाइए ढूंढ ढूंढ के और कमेंट करिए फटाफट। ये भी नहीं देखने दूं मैं तो।
वरना आप आंसर देख के बताओगे, क्योंकि इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी भी आप नहीं बता पा रहे तो ये आपकी कमी है। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? गोविंद गुरु आपको पता है, आदिवासियों से रिलेटेड थे, समसभा की स्थापना करी थी इन्होंने, प्रजामंडल से इनका कोई संबंध नहीं था। और 1911 में गोविंद गुरु ने ही भगत पंथ की भी स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखना। तो गोविंद सिंह के दो हो गए, भगत पंथ और समसभा। भगत पंथ और समसभा हो जाएंगे। अगला है मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था आपका बारापाल से। 1881 का जो है भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बारापाल। मेवाड़ 1881, भील विद्रोह बारापाल से शुरू हुआ। मेवाड़ राज्य में 1881 में शुरू हुई जनगणना की कार्रवाई ने भीलों को आंदोलित कर दिया। भीलों का मानना था कि जनगणना उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने या भील जाति का सफाया करने के लिए की गई थी। 26 मार्च 1881 को राज्य प्रतिनिधि मामा अमन सिंह और ब्रिटिश प्रतिनिधि लोनारगन के नेतृत्व में सेना बारापाला पहुंची और 27 मार्च को सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मेरे लिए नई चीज़ है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसको कि मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह बारापाल से शुरू हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जनगणना की कार्रवाई जो थी उन्होंने भीलों को आंदोलित कर दिया था। अगर कारण पूछा जाए तो जनगणना की कार्रवाई इसका कारण थी, जो बारापाल भील विद्रोह हुआ था उसकी। और भीलों का मानना था कि उनका सफाया करने के लिए या उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए जनगणना हो रही है। और इसमें जो थे वो एक तो अमन थे और एक लोनार थे, इनके नेतृत्व में सेना भेजी थी। और 27 मार्च को सैकड़ों भीलों को जलाकर राख कर दिया गया था इस समय पे, तो याद रखना है। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? मदन सिंह कहाँ थे? करौली। मदन वाले नाम ज्यादातर करौली में ही मिलेंगे आपको, पढ़ लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन। तो मदन सिंह के साथ में पूर्ण सिंह भी थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाडोती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाडोती। तो हाडोती में आपको पता ही है कौन कौन से जिले आते हैं। कोटा बूंदीवाड़ा एरिया, तो नैनूराम हो जाएगा। और जब नैनूराम की हत्या हो गई उसके बाद अबिन हरी ने इस बागडोर को संभाला था। स्थापना हुई थी 1934 में। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? उन्नीस सौ 33 में। मीणा क्षत्रिय सभा जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933। जयपुर, अलवर आदि क्षेत्रों में मीणा क्षत्रिय की बाहुल्य जनसंख्या थी। वर्ष 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई और मीणा क्षत्रिय सभा ने जयपुर राज्य से जरायम पैसा कानून खत्म करने की मांग की थी। वैसे जरायम पैसा है, मैं इसको जयराम पैसा पढ़ता था, आप लोग देख लीजिए आपके नोट्स में जो भी लिखा हुआ है उसी को सही मानना। जयपुर और अलवर में मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। आजकल कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर भी मीणा बाहुल्य क्षेत्र ही है, आपको पता होगा। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 में, ध्यान रखना। और इसमें जयराम पैसा जो कानून था उसको खत्म करने के लिए मांग की गई थी। नेक्स्ट, कौन सा नेता सुमेलित नहीं है? कृषक आंदोलन में कौन सा नेता है जो सुमेलित नहीं है? 587। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगू मगाराम वैद्य। बिजोलिया से पथिक थे, बूंदी नैनूराम शर्मा थे, मेव यासीन खां थे, ध्यान रखना। और बेंगू मगाराम वैद्य नहीं थे, मगाराम वैद्य यहाँ नहीं थे। बेंगू में कौन थे? रामनारायण चौधरी।
याद रखना। एक ये मेव वाला एरिया ध्यान रखना, आप लोग यासीन खां को भूल जाते हो। बेंगू में हो जाएगा राम नारायण चौधरी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी हो जाएगा। जैसलमेर की कहाँ हुई थी? जोधपुर में। भरतपुर की कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। और किसने की थी? किशन लाल जोशी ने। और इसे सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, तो बाद में इसका नाम पलट के भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया था। किसान आंदोलन के जनक कौन है राजस्थान में? विजय सिंह पथिक जी थे, बिजोलिया से जुड़े थे, बाद में आपको पता ही है। बरड़, बरड़ कौन सी रियासत से संबंधित है बताइए? बरड़ खूब नाम सुना होगा आपने, बरड़ बूंदी। आंसर देखते हैं इसका। 1922 ईस्वी में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। और पंडित नैनूराम शर्मा ने 1926 में इसे नेतृत्व प्रदान किया था। हो जाएगा इजीली, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ 591। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? इसमें नैनूराम शर्मा हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? झाड़ोल से हुआ था। तो भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? झाड़ोल से। एक्सप्रेशन पढ़ लीजिए एक बार इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जन्म हुआ था कोलियारी गांव में, हम लोग बात कर चुके हैं। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था? आप ध्यान रखना, जैसे 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में बिजोलिया स्टार्ट हो गया। तो बिजोलिया जब स्टार्ट हुआ था उससे एक साल पहले मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। ये मैं कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रह जाए तो। इन्होंने आदिवासियों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। और जो मेवाड़ के जाडोल थे, मेवाड़ के जाडोल से 1921 ईस्वी में भील आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने मेवाड़ की पुकार नाम से 21 सूत्री मांग पत्र भी तैयार किया, जो बहुत ही फेमस है। इन्होंने एक मेवाड़ की पुकार नाम से 21 सूत्र कार्यक्रम तैयार किया था। ये कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। देखो लगातार 3, 2, 5 एग्जामों में पूछा गया ये एग्जाम। तो कई बार तो मेवाड़ की पुकार नाम से क्वेश्चन आता है, कई बार जाडोल से आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भीलों का आंदोलन जो शुरू हुआ था जाडोल से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही फेमस नाम है ये, प्रताप नाम से था। दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना आप, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे उनकी मदद से कानपुर से प्रकाशित हुआ था ये प्रताप। तो कई बार पूछ लेते हैं कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से। किसकी हेल्प ली थी? गणेश शंकर विद्यार्थी की। बाकी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। किस आंदोलन से संबंधित थे विजय सिंह पथिक? बताने लायक नहीं है। वीर विनोद, वीर विनोद किसने लिखी है? तो श्यामल दास ने वीर विनोद लिखी है। 4 खंडों में है ये किताब। किसरे हिंद की उपाधि दी है इसको? ब्रिटिश सरकार द्वारा, वीर विनोद के कारण। अगला, इनका कालक्रम पूछा है। देखिए डेट तो आपको याद करनी पड़ेगी, कैसे भी करके आप कुछ ट्रिक बनाइए या फिर कुछ अपना तरीका ढूंढिए, क्योंकि डेट याद करना बहुत टफ टास्क होता है वैसे। तो जयपुर हो जाएगा 1931, किशनगढ़ हो जाएगा 39 और बांसवाड़ा हो जाएगा 43। अब कैसे याद करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा, वीर भारत सभा किसकी थी? बता चुका हूँ शायद मैं इसको। केसरी सिंह बारहट नाम आपको बताया था मैंने। गोपाल सिंह खरवा भी थे साथ में। 1910 में। ट्रेंच कमीशन किससे रिलेटेड है? आ चुका है। बेंगू जो किसान आंदोलन था उसके बाद ट्रेंच कमीशन बना था। देखिए बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। कब था? 1921 में बेंगू भीलवाड़ा के भेरूकुंड से स्टार्ट हुआ था ये।
और रामनारायण चौधरी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे और धाकड़ जाति से संबंधित था यह। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था। तो बेंगू हो गया, भेरूकुंड हो गया, रामनारायण चौधरी हो गया और धाकड़ जाति हो गया, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसान आंदोलन में उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बेंगू है, पता है हमें। ये डेट आप याद कर लीजिएगा कैसे भी करके, क्योंकि कई बार डेट पूछी जाती है। मारवाड़ 1923, शेखावटी 21, भरतपुर 32 से 35। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में मैनाल किसान सभा और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक समझौता भी कहते हैं। बोलशेविक समझौता